खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। खबर यूपी की पड़ताल में कृषि विभाग के भ्रष्टाचार पर बड़ा खुलासा। कृषि यंत्रीकरण योजना में सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की हुई लूट। फर्जी, अपात्र और लापता किसानों को विभाग ने भेजी सब्सिडी। ट्रैक्टर सहित 5 अन्य यंत्र खरीदने पर 8 लाख रुपए सरकार देती है सब्सिडी। कस्टम हायरिंग योजना के नाम पर जिले में सरकारी धन की हुई बंदरबांट। फर्जी फर्म के नाम पर विभाग की मिलीभगत से हुआ करोड़ों का भुगतान। बड़े ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक ने खुद किसान बनकर लिया योजना का लाभ। विधायक संजय जायसवाल ने सीएम को लिखा कार्यवाही के लिए पत्र। कमिश्नर अनिल सागर ने पूरे प्रकरण की जांच करने का दिया निर्देश। डिप्टी डायरेक्टर कृषि संजय त्रिपाठी ने 15 दिन में कार्यवाही की कही बात। देश में इस वक्त किसानों पर खूब राजनीति हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों के नाम पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई है। मगर असल में क्या किसानों की प्रगति के लिए कोई सरकार या पार्टी धरातल पर काम करती है? जवाब मिलेगा शायद नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बैठे सरकार के मंत्री और अफसर किसानों के हित के लिए योजनाएं तो लागू कर देते हैं, लेकिन किसान उस योजना के नाम पर लाभ लेने की बजाय सिर्फ ठगे जाते हैं। बेचारा किसान सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं को समझ भी नहीं पाता और उनके नाम पर धनवान लोग विभागीय अफसरों से मिलकर अपना हित साथ लेते हैं। आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी ही योजना की पड़ताल दिखाएंगे जिसका लाभ मिलना तो किसानों को था, मगर उनके नाम पर बड़े बड़े व्यापारी और धन्ना सेठ मलाई काट ली। जो सब्सिडी किसानों के खाते में जानी थी वो विभागीय बाबू के चहेतों, अपात्रों, फर्जी किसानों और लापता किसानों को भेज दी गई। सबसे पहले हम आपको केंद्र सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के बारे में बताते हैं। इस योजना के तहत सरकार एक कस्टम हायरिंग नाम से योजना चला रही है, जिसमें पंजीकरण किसान को सरकार एक ट्रैक्टर सहित 6 अन्य यंत्रों के नाम पर 8 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। पूरी योजना 18 लाख की है, जिसमें किसानों को ट्रैक्टर और अन्य खेती करने में प्रयोग होने वाले यंत्र को खरीदना होता है, जिसका कृषि विभाग का एक जेई मौके पर जाकर सत्यापन कर उसकी फोटो खींचता है। फिर उसे अपलोड करने के बाद सरकार किसान के द्वारा लगाए गए सभी बिल वेरीफाई कर किसान के खाते में डायरेक्ट सब्सिडी भेज देती है। इस योजना का लाभ पंजीकरण किसान ही केवल ले सकता है। सरकार की इस फुल प्रूफ योजना में भ्रष्टाचारियों ने इस तरह से सेंध मारी कि योजना का मकसद ही धराशायी हो गया। विभागीय सूत्रों से मिली एक लिस्ट पर जब हमारे संवाददाता ने पड़ताल की तो पता लगा कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों फर्जी लोग किसान बनकर इस योजना का लाभ ले लिए। अधिकतर ने तो 18 लाख में से खरीदे जाने वाले एक भी यंत्र नहीं खरीदे और विभाग के बाबू से मिलकर सब्सिडी उनके खाते में अवैध रूप से भेज दी गई। इतना ही नहीं, कृषि विभाग के एई बलवंत मौर्य ने विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर अफसरों को पत्र भी लिखा, मगर कार्यवाही न होने से वो भी हतोत्साहित हो गए। इतना ही नहीं, एई ने एक ऐसे फर्जी फर्म के बारे में बताया जिस पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने कई करोड़ का यंत्रों की खरीद पर भुगतान कर दिया है। जब हम फर्म की जानकारी लेने परशुरामपुर पहुंचे तो पता चला कि फर्म के पते पर लोहे की दुकान मिली, जहां कोई मौजूद ही नहीं था। इतना ही नहीं, इस फर्म के मालिक राकेश सिंह और उसके भाई हेमंत सिंह ने खुद फर्जी किसान बनकर 8 लाख की सब्सिडी का लाभ ले लिया। हमने कथित फर्म के मालिक से बात करने की काफी कोशिश की, मगर वे मिलने से इनकार कर दिए। भ्रष्टाचार की बात कर पाना तो इतना आसान काम तो है नहीं। इसमें कुछ फर्म जैसे हैं, गौरव एंटरप्राइजेस फर्म का कुछ बिल शक के दायरे में, लेकिन ये जांच का विषय है। जब तक इनके बिलों की जांच न जीएसटी सेल प्रमाणित कर दे तब तक इस पर कह पाना कुछ संभव नहीं। किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है? पैसा सब्सिडी का लाभ ले लिया लोगों ने और जो यंत्र था जिसे खरीदना चाहिए था वो खरीदा नहीं गया। अब यंत्र खरीदा तो गया है, अब कुछ यंत्रों को इधर से उधर किसान और डीलर मिलकर कर रहे हैं।
जैसे आपने सुशील कुमार सिंह का जिक्र किया, आप मौके पे जांच भी करने गए थे। इन्होंने 2 बार इस योजना का लाभ लिया है, ट्रैक्टर सहित तमाम। एक बार इन्होंने फार्म मशीनरी का बैंक का लाभ लिया और एक बार कस्टम हायरिंग का। खबर चल जाएगी। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे, वक्त आने पर कहेंगे। थोड़ा दिन, 10 दिन 15 दिन लग सकता है मुझे, मैं अपनी कार्रवाई कर लूंगा तभी कहूंगा, और अभी सबके संज्ञान में लेके करूंगा, कुछ छिपा के नहीं रखूंगा। कार्रवाई हो जाएगी सर तो अपने आप में खबर हो जाएगी। ये तो सर खबर अभी आपको नहीं, ऐसे नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में बताया जा रहा है। बता रहे हैं, मैंने उस पर थोड़ा मुझे भी देख हमारी खबर। सबसे पहले हम कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत चलाई जा रही कस्टम हायर योजना के पात्र किसानों का हक लूटने वाले लाभार्थी प्रवीण चौधरी और गंगा प्रसाद के पास पहुंचे। हमें पता चला कि प्रवीण और गंगा प्रसाद पिता पुत्र हैं। नियमों को ताक पर रखकर उन्हें इस योजना का लाभ दे दिया गया और जानकारी दी गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। प्रवीण और गंगा प्रसाद मैसी ट्रैक्टर एजेंसी के डीलर भी हैं। मतलब बाप बेटे तो करोड़पति व्यापारी हैं, मगर फर्जी तरीके से खुद को किसान साबित कर इन दोनों ने बिना कोई यंत्र खरीदे सब्सिडी का लाभ ले लिया। अब आपको लाभार्थी शिव कुमार पांडे के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कस्टम हायर योजना के तहत आवेदन किया। इसके लिए सभी शर्तों को पूरा किया, फिर स्वराज एजेंसी से कोटेशन लेकर उसे विभाग के बाबू को दे दिया। काफी दिन बीत जाने के बाद जब शिव कुमार ट्रैक्टर सहित अन्य यंत्र लेने नहीं आए तो स्वराज एजेंसी के मालिक सुनील कुमार ने कृषि विभाग को पत्र भेज दिया कि कोटेशन को कैंसिल कर दिया जाए। बावजूद इसके सरकारी अफसरों की मिलीभगत से लाभार्थी को इस योजना का सब्सिडी किसान शिव कुमार के खाते में भेज दिया गया। लेकिन शिव कुमार पांडे ने आज तक न तो ट्रैक्टर लिया न ही कोई अन्य यंत्र। मतलब जिस एजेंसी का बिल लगाकर केंद्र सरकार की वेबसाइट पर ट्रैक्टर किसान को मिलना बता दिया गया, असल में उस एजेंसी से कोई ट्रैक्टर खरीदा ही नहीं गया। शिव कुमार पांडे जी या उनके परिवार के लोग आए थे तो उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग स्कीम में उनको अनुदान मिलने वाला है, जिसके तहत उन्होंने कहा ट्रैक्टर पसंद किया और ट्रैक्टर पसंद करने के बाद उसका बिल लिया और उन्होंने बताया कि हम आके इसका भुगतान देके ट्रैक्टर ले जाएंगे। परंतु लगभग महीना भर 1.5 महीना हम लोगों ने इंतजार किया और कई बार बात किया तो पता चला कि अभी तक उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं साहब हम ट्रैक्टर नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारी भुगतान की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इस बिल को निरस्त किया और कहीं इसका कोई दुरुपयोग न हो बिल का, इसलिए हम लोगों ने इमीडिएट संबंधित विभाग को रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा सूचना दे दिया कि इस तरह का ट्रैक्टर बिल दिया गया था, जिन्होंने ट्रैक्टर दिया। इसी तरह जिले में परशुरामपुर ब्लॉक के मिसरौलिया गांव के किसान भूधर के नाम पर इस योजना का पैसा निकल गया, मगर किसान को सारे यंत्र डीलर ने नहीं दिए। ट्रैक्टर तो किसान को मिल गया मगर अन्य यंत्र के नाम पर उससे डीलर ने ठगी कर ली। अच्छा, ये कस्टम हायरिंग योजना के तहत आपने लाभ लिया है क्या? हाँ साहब, लिए थे साहब, वो डीलर के माध्यम से है। तो साहब सामान दिए थे, ले गए थे, फिर बोले कि बाद में ले जाना। और साहब हमको अब तक से मिला ही नहीं। कौन डीलर है? राकेश सिंह है साहब। क्या नाम है फर्म का? गौरव एंटरप्राइज। ये फर्म कहाँ है कहीं? परशुरामपुर में साहब। अच्छा, तो इस फर्म की तो जांच हो रही है, कुछ जानकारी है आपको? ये फर्म फर्जी है ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। अब साहब उसको तो हमको जानकारी ज्यादा नहीं, जो मेरे पास है वही मैं बताऊंगा। इसी तरह जब हमने पड़ताल करते हुए किसान शिव नारायण के गांव सेवरालाला गांव पहुंचे तो हमें चौंकाने वाली जानकारी मिली। गांव में शिव सहाय पुत्र रामबरन मिले, जबकि वह बेहद गरीब हैं। शिव नारायण नाम का कोई भी किसान इस गांव में नहीं मिला। गांव के प्रधान ने भी हमें बताया कि शिव नारायण नाम का कोई किसान उनके गांव में है ही नहीं, जबकि कृषि विभाग से इस लापता किसान के नाम पर 8 लाख की सब्सिडी निकाली जा चुकी है। ये बताइए, शिव नारायण पुत्र रामबरन, इस नाम का कौन है आपके गांव में? हमारे कोई नहीं। आपका क्या नाम है? राम धीरज। आपके भाई का? शिव सहाय बताते रहे। शिव सहाय नाम है। हाँ। पिता का क्या नाम है? रामबरन। अच्छा, तो एक लिस्ट हमने देखी, इसमें ट्रैक्टर, कृषि विभाग से ट्रैक्टर का लाभ मिला उनको। क्या कोई ऐसी? हमारे घर में कुछ नहीं। आप लोग किसान है? क्या करते, कितनी खेती करते हैं, किस चीज की? और 2-3 बीघा खेती हम लोग तो अपने खेत मजदूरी करते हैं। किसी में करते हैं?
तो आपने कृषि विभाग में अप्लाई ही नहीं किया था, आपके भाई ने कोई अप्लाई? कुछ भी नहीं बाबू, इससे कोई मतलब नहीं आपको? हम लोग तो वैसे मजदूर आदमी, हम क्या करें? इतनी बड़ी औकात कैसे लेंगे? कस्टम हायर योजना में 2019 से अब तक 100 से अधिक किसानों के नाम पर सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सब्सिडी का लाभ दिया गया, जो पूरी तरह से फर्जी है। 35 से अधिक ऐसे फर्जी किसान हैं जिन्होंने कस्टम हायर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का पूरा लाभ लिया, मगर वे असल में किसान हैं ही नहीं। इसके अलावा इसी योजना के तहत छोटे छोटे यंत्रों पर भी सरकार 10,000 से लेकर 3 लाख तक का सब्सिडी देती है, मगर असली किसान इस योजना से दूर रहा क्योंकि उसे इसकी जानकारी ही नहीं है। इस मामले पर जब हमने बस्ती मंडल के आयुक्त अनिल सागर जी से बात की तो उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में किसी भी सरकारी योजना का लाभ किसानों को देने का निर्देश है, मगर कस्टम हायर योजना में फर्जी किसान लाभ पाए हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्यवाही भी होगी। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनका उद्देश्य ये है कि जैसे जब पराली वगैरह जलती है तो उस समय भी लोगों को उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भी जब कृषि कार्य करने होते हैं तो मैकेनाइजेशन के लिए उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसमें भारत सरकार के निर्देश है कि इंडिविजुअल्स के साथ साथ ही जो एफपीओज बन रहे हैं उनको भी उचित दर पर या सब्सिडी पर ये उपकरण उपलब्ध कराए जाए। इन उपकरणों की कीमत काफी ज्यादा होती है और भारत सरकार द्वारा भी इसमें काफी सब्सिडी दी जाती है। इसमें जिन फार्मर्स का सिलेक्शन किया जाता है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित जो फर्म है उससे उपकरण प्राप्त कर लेंगे और उसके उपरांत उनको सब्सिडी का चेक भी दिया जाएगा। इस घोटाले को लेकर बीजेपी के विधायक संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है। विधायक ने बताया कि सब्सिडी किसानों के लिए थी, मगर कुछ भ्रष्टाचारी मिलकर इस योजना की मंशा पर पलीता लगा दिए। असली किसान सरकार की इस योजना से वंचित रह गया और अपात्र लाभ लेकर मलाई काट रहे हैं। वे सीएम मामले में विभागीय अफसर और फर्जी किसानों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हैं। नहीं, बिल्कुल आग्रह किया और मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे जो भी लोग हैं, जो योजना उचित किसानों तक पहुंचनी चाहिए थी, मझौले छोटे किसानों तक पहुंचनी चाहिए थी, उसमें बीच में कुछ बिचौलिए बैठे हैं विभाग के और एजेंसी डीलर्स के। इनके बीच का जो खेल है उस खेल को तोड़ने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। मैंने सरकार का इसमें संज्ञान लिया है कि सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करे कि कौन लोग हैं जो कस्टम हायरिंग योजना और फार्म बैंकिंग से लोगों का योजना का दुरुपयोग करते हुए उनका शोषण कर रहे हैं और योजना उचित लोगों तक नहीं पहुंच रही है। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि जो बड़े लोग हैं वो पा जा रहे हैं, छोटे लोग पहले आओ पहले पाओ के नारे के बीच में उलझ जा रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि कैसे हमें इसे ऑनलाइन करना है। हम उनको जागरूक नहीं कर पा रहे। ब्लॉक लेवल पे या नया पंचायत स्तर पे हम लोगों को जागरूक करते अगर तो हो सकता है कि इसमें जो वाकई निष्ठावान किसान हैं, जो जरूरतमंद थे, जिन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें शायद इस योजना का लाभ मिलता, सुविधा मिलती। और मैं चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ये बस्ती जनपद के इस प्रकरण का संज्ञान लें। ऐसे जो भी दोषी संज्ञान में लाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और विभाग के लोग चाहे इसमें शामिल हों, चाहे किसी ट्रैक्टर डीलर के लोग हों, चाहे जो इस टाइप के फार्मिंग के इंस्ट्रूमेंट बेचते हों उस टाइप के लोग हों, सब पे एक मुझे लगता है कि शासन स्तर की कमेटी गठित करके जांच होनी चाहिए। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत की ताकि गांव में ही छोटे छोटे किसानों को कृषि यंत्रों के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और वे खेती में किसी से पीछे न हो। मगर भ्रष्टाचारियों ने पीएम मोदी की इस योजना में भी सेंधमारी कर दी और किसानों के नाम पर जमकर लूट मचाई। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।